नमस्कार फ्रेंड्स, हरि ओम। बुद्ध अष्टमी की कथा। एक ब्राह्मण के बुद्ध नाम का बेटा व बुद्धनी नाम की बेटी थी। ब्राह्मणी सबका आटा पीसती, उसमें से थोड़ा बचा कर रखती। बेटी के मना करने पर भी नहीं मानती। एक बार ब्राह्मणी पीहर गई। पीछे से बुद्धनी उसकी बेटी सबका आटा पीसती, पर वह रखती नहीं थी। ब्राह्मणी पीहर से आई तो सब ने उससे कहा कि तू हमारा आटा चुराती थी। तेरी बेटी हमको पूरा आटा देती है, हम तुझसे नहीं पिसवाएंगे। अब तो सबके जाते ही वो बुद्धनी को मारने लगी और बोली, इसका कुत्ते से ब्याह करके घर से रवाना कर देंगे। बुद्ध भगवान ने सोचा, बेटी सत से रह रही है, इसका कष्ट मिटाना पड़ेगा। भगवान कुत्ते का वेश बनाकर आए। उसके भाई ने उस कुत्ते के ही तिलक कर दिया। सारे गांव में गूंज हो रही थी कि भगवान का ब्याह हो रहा है। बुद्धनी की माँ जिससे भी काम कराई वो ही कहे, हमको फुर्सत नहीं है, भगवान के ब्याह का काम करना है। अब तो वह परेशान होकर बुद्धनी को फिर मारने लगी और बोली कि तू निर्भागी है, जो तेरे ब्याह का कोई काम नहीं करता। ब्याह की बेला भगवान कुत्ते का रूप ले आए। गांव में हल्ला हो गया कि बुद्धनी का ब्याह कुत्ते से हो रहा है। बोली, भगवान अब परीक्षा मत लो। सब मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। तो भगवान असली रूप में आ गए और विदा होते समय पालकी में बुद्धनी को सजा सवार कर बिठाया और विदा कराई। ससुराल में समय बीता। एक दिन बुद्धनी की सहेली बोली, भगवान तुझे तो ऊंची रखते हैं, पर साथ की चाबी नहीं देते। बुद्धनी चाबी की जिद भगवान से करने लगी तो भगवान ने चाबी दे दी। ताला खोला, देखा कि माँ एक नरक जैसे वातावरण में पड़ी है। तुरंत भगवान के पास जाकर बोली, मेरी माँ की ये दशा क्यों हुई? भगवान बोले, ये अपने कर्मों का दुख भोग रही है। बुद्धनी बोली, आप जैसे ज्वाई मेरी माँ के हैं, इसी वास्ते माँ को छुड़ाओ। भगवान बोले, तेरी भाभी बुद्ध अष्टमी का व्रत करे तो ये जुन छूटे। बुद्धनी पीहर गई। भाभी के बच्चा होने वाला था। वो आई, बोली, इसका कष्ट दूर होते ही इसको बुद्ध अष्टमी का व्रत करवाएंगे। थोड़ी देर में भाभी के लड़का हुआ। बेटा होने के बाद बुद्धनी बोली, चांद के पखवाड़े में जो बुधवार को अष्टमी आए उसके 8 व्रत करके 9वें में उद्यापन करना, कहानी सुनना, 8 जोड़ा जोड़ी को जिमा कर वस्त्र देना, दक्षिणा देना और हाथ जोड़कर कहना, मेरे माँ बाप जिस जून में हों वहाँ से निकलकर बैकुंठ में वास करें। बुद्ध और उसकी स्त्री ने ये व्रत किया और नरक से उसकी माँ को छुड़ाकर बैकुंठ में वास करवाया। बुद्धनी जी ने अपनी माँ को नरक से छुड़ाया। उसी तरह सब बेटियाँ अपनी माँ को बैकुंठ के वास के लिए व्रत करें। बोल साचे दरबार की जय। बुद्ध अष्टमी माता की जय। हरि ओम।